जंतर मंतर के मंच से वर्दी में दिया था भाषण, पूरे देश में मचा था बवाल। विभागीय जांच में खुली कई परतें, बढ़ती गई शेर सिंह की मुश्किलें। अब उत्तराखंड पुलिस ने लिया सबसे बड़ा फैसला, एक झटके में नौकरी खत्म। उत्तराखंड पुलिस में एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। एक पुलिस कांस्टेबल जो कभी कानून की रक्षा की शपथ लेकर वर्दी पहनता था, आज उसी वर्दी से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया। नाम है शेर सिंह। वही शेर सिंह जो कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के मंच से पुलिस की वर्दी में पहुंचा था, जिसने हजारों लोगों के सामने खुद को सिस्टम के खिलाफ खड़ा दिखाया और जिसने मंच से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस मामले में अब सामने आई है विभागीय जांच, अनुशासनहीनता के आरोप, लंबी गैर हाजिरी, उकसाऊ भाषण और एक ऐसा आपराधिक इतिहास जिसने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों उत्तराखंड पुलिस ने शेर सिंह पर सबसे बड़ा विभागीय हथौड़ा चलाया और क्यों इस फैसले को पुलिस विभाग एक बड़ा संदेश मान रही है? पिथौरागढ़ से आई इस बड़ी खबर ने उत्तराखंड पुलिस महकमे में चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया। उत्तराखंड पुलिस के सस्पेंड कांस्टेबल शेर सिंह को अब सेवा से पूरी तरह बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ अक्षय प्रहलाद कोंडे ने विभागीय जांच पूरी होने के बाद यह कड़ा फैसला लिया। जारी आदेश में साफ कहा गया कि शेर सिंह का आचरण गंभीर दुराचार की श्रेणी में पाया गया और ये उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 और राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का सीधा उल्लंघन है। यानी अब शेर सिंह का उत्तराखंड पुलिस से कोई संबंध नहीं बचा है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला सीधे बर्खास्तगी तक पहुंच गया? इसके लिए कुछ हफ्ते पीछे चलना होगा। दिल्ली के जंतर मंतर, छात्र आंदोलन का मंच और अचानक मंच पर पुलिस की वर्दी में पहुंचता एक कांस्टेबल, वो था शेर सिंह। मंच से उसने छात्र संगठन सीजेपी के समर्थन में भाषण दिया। इतना ही नहीं, उसने सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देने जैसी बातें भी कही। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और देखते देखते मामला उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय तक पहुंच गया। वीडियो सामने आने के बाद विभाग ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। कुमाऊं रेंज की आईजी निवेदिता कुकरेती ने उस समय बयान जारी करते हुए कहा था कि शेर सिंह 28 जून 2026 से बिना परमिशन की ड्यूटी से गायब था, यानी वो अधिकृत अवकाश पर नहीं था। उसकी अनुपस्थिति को विभाग ने अनऑथराइज्ड माना। पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा नोटिस जारी किया गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद 20 जुलाई 2026 को उसे निलंबित कर दिया गया। आईजी ने उस वक्त ये भी कहा था कि आंदोलन के मंच से दिया गया उनका बयान अनर्गल और उकसाने वाला था। यही नहीं, एक पुलिसकर्मी का वर्दी में राजनीतिक या विवादित मंचों पर जाकर सार्वजनिक बयान देना विभागीय नियमों के खिलाफ माना जाता है। यहीं से शेर सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई। इसके बाद विभागीय जांच शुरू हुई। जांच अधिकारियों ने वीडियो फुटेज, दस्तावेज, उपस्थिति रिकॉर्ड और अन्य अभिलेखों की पड़ताल की। जांच में पाया गया कि शेर सिंह ने विभागीय अनुशासन का उल्लंघन किया। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस संगठन की गरिमा, अनुशासन और जनता के विश्वास को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी आधार पर शेर सिंह को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि शेर सिंह का नाम पहले भी गंभीर विवादों में सामने आ चुका है। जानकारी के अनुसार वह हरिद्वार में चर्चित भूमि कब्जा मामले में आरोपी रहा है। ये मामला कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग से जुड़ा बताया जाता है। उत्तराखंड एसटीएफ की जांच में इस गैंग पर लोगों को डराने, धमकाने, जमीनों पर कब्जा करने और करोड़ों रुपए की संपत्तियों के अवैध लेन देन के आरोप लगे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी, कूट रचित दस्तावेज और दबंगई के जरिए जमीनों की खरीद फरोख्त की जाती थी। मामले में हत्या के प्रयास, रंगदारी और अवैध कब्जे जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए थे। आईजी के अनुसार इसी मामले में शेर सिंह को 15 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भी भेजा गया। कई महीनों तक वो जेल में रहा और बाद में जमानत पर बाहर आया। बताया जाता है कि इस दौरान भी उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी थी। यानी एक तरफ आपराधिक आरोपों की जांच, दूसरी तरफ विभागीय अनुशासन का सवाल और फिर जंतर मंतर वाला विवाद। इन सभी घटनाओं ने मिलकर शेर सिंह के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत बना दिया। अब उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में बेहद स्पष्ट संदेश दिया। विभाग का कहना है कि अनुशासन, सत्यनिष्ठा और सेवा आचरण के मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे कर्मचारी कितना भी पुराना क्यों ना हो। यदि वो नियमों का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई तय है। पुलिस ने यह भी साफ किया कि शेर सिंह विभाग का हिस्सा नहीं है। भविष्य में यदि वो किसी धरना प्रदर्शन, राजनीतिक कार्यक्रम या किसी अन्य गतिविधि में शामिल होता है तो उसके लिए उत्तराखंड पुलिस किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।